जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ का महीना, भक्ति का महीना, भगवान से मिलन का महीना, अपने जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त करने का महीना, अपने जीवन के अंदर भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा देखने का महीना। इस महीने का जो दोस्तों आनंद लेता है वह अपने जीवन के अंदर जो 11 महीने पूरे वापस सावन आने तक अपने जीवन के अंदर प्रसन्न रहता है, उसका हर काम बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस महीने का आनंद लेने वाले व्यक्ति तो दोस्तों काफी अपने जीवन के अंदर तरक्की करते हैं और हर क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन इस पवित्र सावन के महीने के अंदर आपको भूल कर भी एक आध गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको भगवान भोलेनाथ की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। और अगर आपके जीवन के अंदर भगवान भोलेनाथ की नाराजगी आ गई तो आप कैसा भी क्यों ना उपाय कर लें, कैसा भी क्यों ना काम कर लें, आपको आपके जीवन के अंदर सफलता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही सृष्टि संचारक है और इनके माध्यम से ही हमारा धर्म टिका हुआ है, हमारी संस्कृति टिकी हुई है और हमारा जीवन टिका हुआ है। तो आपको भूल कर भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए सावन के महीने में, ताकि इसे भगवान भोलेनाथ की भक्ति को ठेस पहुंचे। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इस माह शिव की आराधना करने से जातक के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, इस बार सावन 6 जुलाई से प्रारंभ होगा और खास बात यह है कि सावन का महीने का अंत भी सोमवार के साथ ही होगा, जो कि इस बार विशेष सावन का महीना लगने से लेकर अंत तक सोमवार से सोमवार का योग बन रहा है। और साथ ही साथ इस बार स्वार्थ सिद्धि योग जो कि 17 बन रहे हैं। और इस महीने का आनंद जो व्यक्ति लेगा उसके जीवन के अंदर भोलेनाथ को प्रसन्न करने से सारे कार्य बन जाएंगे। भोलेनाथ को जल चढ़ाने से लेकर रुद्र अभिषेक करने तक कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, मगर शास्त्रों के अनुसार हमें इस दौरान कुछ कामों को करने से भी बचना चाहिए, वरना जातक को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पवित्र सावन के महीने में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भक्ति का महीना होता है और सावन के महीने के अंदर भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। और जो व्यक्ति सावन का व्रत करता है, आप जैसे कि कोई व्यक्ति सेवन करता है, उसके परिवार के अंदर भी कोई व्रत करता है, तो उसे उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इस वजह से आपको इस सावन के महीने के अंदर ऐसा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका फायदा ही नहीं मिलेगा तो क्या लाभ। दोस्तों, 6 जुलाई से जो सावन का महीना शुरू होगा, 5 शुभ योग के साथ इसको आपको 10 फायदे भी प्राप्त होते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों आपको बैंगनी या नीले रंग के कपड़े न पहने, ये रंग नकारात्मकता को बढ़ाता देते हैं और साथ ही साथ उग्र ग्रह को दर्शाते हैं। दोस्तों, वैसे तो महादेव को भी नीलकंठ कहा जाता है, लेकिन उनका कंठ नीला विषपान करने के कारण हुआ है। और विषपान, जिस व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति एक बूंद भी विष ले ले तो वह मर जाता है, मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शिव जी ने अपने कंठ के अंदर पूरा नीला रंग अर्थात विष उतार लिया। तो आपको इस नीले रंग को नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में गन्ने का जूस और काली मिर्च खाने से आपको बचना चाहिए। ना तो गन्ने का जूस पिए और ना काली मिर्च खाएं, क्योंकि भगवान शिव को ये चीजें पसंद नहीं है और इनके सेवन करने से आपके कार्य के अंदर कई प्रकार की बाधाएं आ सकती है। तो सावन के महीने में इनका त्याग करना ही बहुत अच्छा माना जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये शनि देव को चढ़ता है और इससे उग्र भावनाएं विकसित होती है। जबकि भोलेनाथ शांत प्रवृत्ति के हैं। हाँ, वह उग्र जरूर है, लेकिन जब तक भक्त शांत प्रवृत्ति के साथ भोलेनाथ की सेवा करता है तब तक उनके अंदर उग्र भावना नहीं आती और आपके कार्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से आसानी से संपन्न हो जाते हैं। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, भूलवश अपने कार्य को बढ़ाने हेतु हल्दी का प्रयोग कर लेते हैं, बल्कि भगवान शिव, जो उनको हल्दी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान शिव के लिए इसे अशुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन के अंदर मुसीबतें आ सकती है।
तो भगवान शिव को भूल कर भी हल्दी न लगाएं, न हल्दी चढ़ाएं। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है, भगवान विष्णु के अवतारों को हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन भगवान शिव और उनके अवतारों को भूल कर भी आपको हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे आपके जीवन के अंदर मुसीबतें आ सकती है। दोस्तों, सावन के महीने में दाढ़ी ना बनवाए, न ही बाल नाखून काटे, क्योंकि ये सभी नकारात्मकता को दर्शाते हैं। और विशेष तौर से ऐसा कौन जो भगवान शिव के सावन सोमवार का व्रत करता हो। तो आपको अगर एक विशेष दिन का चुनाव करना है तो आप शुक्रवार के दिन ऐसा कर सकते हैं, उसके बजाय पूरे सावन के महीने में और विशेषकर सोमवार के दिन आपको भूल कर भी नाखून, दाढ़ी, बाल नहीं बनाने चाहिए। यह आपके जीवन के अंदर सावन महीने की भक्ति को कम कर देते हैं। दोस्तों, सावन के दिन में, सावन के महीना जो कि भक्ति का महीना होता है, और इस भक्ति के महीने के अंदर पुरुष महिला साराबोर रहते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होता है। तो क्योंकि माना जाता है कि सावन के पूरे माह भोलेनाथ धरती पर विचरण करते हैं, और अगर दिन में कोई व्यक्ति आराम करता है तो उसके ऊपर भोलेनाथ आपका अपना अपमान समझते हैं। तो आपको भूल कर भी दिन में कभी भी, हाँ, बुजुर्ग जो कि बीमार है उनको तो साक्षात उनके ऊपर तो भगवान की कृपा बनी रहेगी, लेकिन आप जब स्वस्थ हैं और भक्ति करने योग्य है तो आपको भूल कर भी दिन के अंदर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी कांवड़ यात्रियों का अपमान न करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पाप लगता है, उनके सारे काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गुस्सा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गुस्सा कर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके जीवन के अंदर दोस्तों सुख प्राप्त नहीं होता, और उसको अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के बुरे दोषों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा कौन है जो चाहता है कि महाकाल उस व्यक्ति के ऊपर से नाराज हो जाए। तो आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए, ताकि आपको भोलेनाथ की भक्ति देखने को मिले, न कि उनका गुस्सा देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी पशु को मारता है, पशु हत्या करता है, पशुओं को ऊपर अत्याचार करता है, चाहे गाय हो, छोटा कुछ भी हो, अगर आप उनको मारते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा, क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ को पशुपति नाथ कहा जाता है, पशुओं की रक्षा करने वाला और पशुओं की सेवा करने वाला माना जाता है। तो अगर आप गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, आपके आसपास कोई भी पशु पक्षी आता है, उसे अगर आप सताते हैं, मारते हैं, तो आपको उनका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको पशुओं के साथ सावन के महीने में प्यार चाहिए, न कि उनके साथ आपको अत्याचार करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप अभिषेक करते हैं तो भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। सावन के महीने में बैंगन खाना वर्जित माना जाता है, इसे अशुद्ध बताया गया, इसलिए बैंगन को द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी खाने की मनाही की जाती है। हिंदुओं के अलावा जैन धर्म के लोगों को भी बैंगन खाने से मनाही की जाती है। दोस्तों, शिव भक्त कभी भी सावन के महीने में बुरे विचार नहीं लाते और न ही कभी भी किसी की बुराई करती है, बल्कि धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन आपको करना चाहिए और आपको सावन के महीने का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कभी भी किसी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए, मगर सावन के महीने में खास तौर पर ध्यान रखें कि बुजुर्ग माता पिता, बुजुर्ग व्यक्ति, भाई बहन, स्त्री और गरीबों और ज्ञानी लोगों का अपमान आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इसे अगर आप नहीं करते हैं, ऐसा उनका अपमान करते हैं, तो भोलेनाथ की आप लाख भक्ति करते हैं, भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होने वाले नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसलिए सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह आपको जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा के अंदर लग जाना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर भगवान भोलेनाथ का आगमन हो और आपको आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले। दोस्तों, सावन में शिव भक्त के लिए उसके आसपास सकारात्मक माहौल जरूरी होता है। जहां साफ सफाई और सकारात्मकता रहेगी, वहां भगवान शिव स्वयं आएंगे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के अंदर सावन के महीने के अंदर साफ सफाई हो। इसके साथ ही अपने घर की साफ सफाई रखें। घर में पुरानी पड़ी चीजों और प्रयोग में न आने वाली वस्तुओं को आपको तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा देखने को मिले और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगे कि आपके जीवन के अंदर कोई बुरे विचार आए। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में आपसे जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में छोटे जीवों की आपको
उनका पालन पोषण करना चाहिए, छोटे जीवों को सताना नहीं चाहिए और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को सम्मान देने की कृपा करें और साथ ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अंदर लीन हो जाएं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको देखने को मिलती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है और भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन के अंदर हर उस एक मुकाम तक हासिल हो पाते हैं जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर कल्पना मांगी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें ताकि भोलेनाथ के दरबार में आपकी हाजिरी जरूर लग जाए और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ लिखें। जय भोलेनाथ मित्रों, जय श्री राम मित्रों।